आज हम कवर करेंगे क्लास फिफ्थ का मैथ्स में रोमन न्यूमरल चैप्टर। ये इसके बेसिक्स आना जरूरी होता है, तभी हम बड़े से बड़े जो सम्स आगे जाके सॉल्व करते हैं। बेसिक से मतलब है कि 1 to लेके 100 का पहले हमें पता होना चाहिए, देन उसके बाद हम धीरे धीरे आगे सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 10 के गैप्स का पता होना चाहिए। ठीक है, तो 10 के गैप से मतलब है कि फर्स्ट 10, फिर 10 का अगला गैप क्या, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड देन आखिर में 100। क्या मतलब रहता है इनका? इनको रोमन न्यूमरल में क्या बोलते हैं? ये हो गया हमारा x, ये हो गया डबल x, ये हो गया ट्रिपल x, ये XL, ये हो गया हमारा L। फिर आगे हमारा ऐसे ही चलते जाते, जैसे हमारे x बढ़ते जा रहे थे, अब L के पीछे x बढ़ते जाएंगे। LX, फिर L डबल x, फिर L ट्रिपल x, फिर L, फिर उसके बाद हमारा XC, फिर C। C का मतलब ये ऑफ कोर्स C को सेंचुरी से याद रखो, सेंचुरी 100 की होती है। ठीक है, तो कभी नहीं भूलोगे। अब हम कुछ सम करके देखते हैं इनकी हेल्प से। अब बेसिक्स तो तुम्हें पता ही होंगे। अब ये आगे इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को क्या बोलते हैं। 1 हमारा होता है आई, ठीक है। 2 को बोलते हैं डबल आई, ऐसे करके। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3 बार। इसको फिर V करके आई लिख दो आगे। ये 5 हो जाएगा V, ये हो जाएगा 6 हमारा। अच्छा, 4 में एक चीज़ ध्यान रखना, समटाइम्स 4 और 6 में गलती हो जाती है। 4 में ये पहले आता है, तो ये आई ऐसे करके लिख सकते हो। कई बार ये डंडा भी लगाते हैं लोग, कई बार ये नहीं भी लगाते हैं, तो मर्जी है। सबसे बेस्ट रहता है डंडा ना ही लगाओ, क्योंकि क्लास लिखते टाइम ही लगाते हैं, जब हम सेकंड ऐसे करके IND आगे लिखते हैं। तो ठीक है, 5th। अब हमारा बचा 6th, फिर बचा 7th। ये बस अब ये डंडे बढ़ते जाएंगे आगे के। 8, फिर आखिर में 9 यानी IX, फिर यानी अगला क्या होगा X। ठीक है, ये देखो जो यहाँ पर पड़ा। तो अगर ये सारा टेबल याद हो गया, तुम किसी भी नंबर को रोमन न्यूमरल में चेंज कर सकते हो। जैसे कि हम कुछ बुक से ही एग्जांपल लेंगे। बुक में दिया अभी फर्स्ट नंबर 47। ठीक है, अब ये बना कैसे है 47 नंबर? सबसे पहले देखो ये किसके पास है, इससे छोटा कौन सा है जो 10 में से है? 40 है। तो 40 को क्या प्लस करेगी 47 में? 7। ठीक है, तो इतना हमें पता लग चुका है कि 40 में अगर हम 7 प्लस करेंगे तो 47 बन जाएगा हमारा। अच्छा, तो अब हमें पता लग गया कि 47 होता है 40 + 7। तो अब सबसे पहले 40 क्या होता है हमारा? XL। 7 हमें पता ही लग गया, V ट्रिपल I ऐसे। तो अब दोनों को जोड़ दो, XL V ट्रिपल I, ये बन गया हमारा। सो इजी। ऐसे हम हर एक को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये कहीं ये 8 होता है ट्रिपल I, हम डबल I करेंगे। रुको, इसको मैं दोबारा। तो 47 हमारा क्या रहता है? 40 + 7। अब 40 को हम क्या बोलते हैं? XL, और 7 को क्या बोलते हैं? V डबल I। तो अब दोनों को अगर हम जोड़ दे तो XL V डबल I, ये बन गया हमारा 47। सिंपल। तो ऐसे करने हैं सम। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे थोड़ा सा लग लेते हैं 97। अब 97 है हमारे पास। तो 97 से छोटा कौन सा जो 10 में से होता है, 10 के गैप में होता है? 90 + 7। ठीक है, 7 बार हो गए, 8 ले लेते हैं, 98। तो 90 क्या होता है हमारा? 90 हमारा रहता है XC। 8 क्या रहता है? V ट्रिपल I। तो दोनों को जोड़ेंगे, XC V ट्रिपल I, हो गया। ये टेबल में ना, अगर ये टेबल आ गई तो ये सारे न्यूमरल्स आ गए। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही।